नमस्कार। हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में श्रावण मास या सावन मास को सर्वाधिक महत्व दिया गया है पुण्य अर्जित करने के लिए और उसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। अब इसको ज़्यादा शुभ क्यों माना गया है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे अगर हम देखने जाए तो श्रावण मास शुरू होता है उससे पूर्व 15 दिन पहले गुरु पूर्णिमा आती है और उससे 4 दिन पहले देव शयनी एकादशी आती है। अब देव शयनी एकादशी से ही हमारे चातुर्मास का प्रारंभ होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के जो 4 मास होते हैं उसको हम कहते हैं कि चातुर्मास है। और क्योंकि वो एकादशी जो है उसका नाम ही यही है देव शयनी एकादशी, अर्थात जो हमें लाइफ में अपलिफ्टमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है वैसी एनर्जीज़ को हम कहते हैं देव। देव उस समय के दौरान इनएक्टिव होते हैं या कि फिर वो सो जाते हैं। देव शयनी एकादशी के बाद श्रावण मास आता है और ये कहा गया है कि वह मास सर्वाधिक शुभ है। अब ऐसा क्यों है उसी के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम तो बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि श्रावण मास इम्पोर्टेंट है, उसका कारण है चातुर्मास। क्योंकि चातुर्मास में जो विद्वज्जन या साधु सन्यासी लोग जो पुराने समय में यात्रा नहीं करते थे और एक ही जगह पर रहते थे, तो लोगों को श्रवण का लाभ मिल जाता था, कथा सुनने का या तत्वज्ञान सुनने का या जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास मिल जाता था उस चातुर्मास के दौरान। क्योंकि जो गुरुजन होते थे वो आसपास रहते थे, इसीलिए श्रावण मास का महात्म्य है। अगर हम इस बात को मान लें तो फिर प्रश्न ये होता है कि फिर तो ये चारों मास पवित्र समझने चाहिए, चारों मास को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो जो अधार्मिक से अधार्मिक व्यक्ति भी है वो भी श्रावण मास के कुछ दिनों के दौरान तो धार्मिक जीवन जीता ही है। इतना सारा इम्पोर्टेंस श्रावण मास को दिया गया है। अब इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है उसका जवाब हमें मिलता है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में स्वयं ईश्वर दैट मीन्स महादेव जी सनत कुमार के साथ बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये 12 जो मास है उन सब मासों में मुझे श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय है। आप उनके शब्द देखें, द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में अतिवल्लभः श्रवणाक्ष यन महात्म्यम तेनासौ श्रवणो मतः। अर्थात 12 मासों में श्रावण मास मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका महात्म्य और सिग्निफिकेंस श्रवण करने योग्य है या सुनने जैसा है, उसीलिए उसको श्रावण मास कहा जाता है। उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो श्रावण शब्द जो है वह शब्द की उत्पत्ति हुई है श्रवण नामक शब्द से। अब श्रवण के 2 अर्थ होते हैं। एक श्रवण का अर्थ है श्रवण नक्षत्र जो आकाश में दिखता है, और दूसरा श्रवण का अर्थ है सुनना, टू ईयर। और इसी आधार पर इन दोनों का लाभ श्रावण मास में होता है, इसीलिए उस मास को सर्वाधिक शुभ माना गया है। स्कंद पुराण में उसके लिए आगे जाकर एक और श्लोक दिया गया है जो इस बात की पुष्टि करता है। आप श्लोक देखें, श्रवणक्षम पौर्णमास्यम ततः अपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदः श्रावणो आप्यतः। अगर श्लोक को हम डिकोड करें
तो बात समझ में आती है कि हमारे भारतीय जितने भी मास हैं उन सब का जो नामकरण हुआ है वह पूर्णिमा के दिन चंद्र कौन से नक्षत्र में है उसके आधार पर हमारे मास के नाम दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पूर्णिमा के दिन अगर चंद्र कृतिका नक्षत्र में हो तो उस मास का नाम हो जाता है कार्तिक। अगर चंद्र चित्रा नक्षत्र में हो तो उस मास का नाम हो जाता है चैत्र मास। वैसे ही जब चंद्र पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में हो जाता है तब उस मास का नाम हो जाता है श्रावण मास। तो एक बात तय हो गई कि श्रावण नाम इसलिए हुआ है क्योंकि उस मंथ की पूर्णिमा के दिन चंद्र श्रवण नक्षत्र में होता है। अब मज़ा ये है कि ऐसा होने के कारण पूर्णिमा के दिन चंद्र जिस नक्षत्र में हो पूरे मास उसी नक्षत्र की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है या डोमिनेंट होती है। तो श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र की एनर्जी डोमिनेंट होती है। अब श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र की किस तरह की एनर्जी डोमिनेट रहती है वो समझने के लिए हमें जातका भरण का एक श्लोक समझना पड़ेगा। जातका भरण में श्रवण नक्षत्र के लिए यह श्लोक दिया गया है। शास्त्र अनुरुक्तो बहुपुत्र मित्र सत्य पात्र भक्ति विजिता अरिपक्षः प्राणी पुराण श्रवण प्रवीणश्चेद जन्म काले श्रवणम ही यस्य। अर्थात जब श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा हो तब पूरी पृथ्वी के ऊपर या उस समय के दौरान लोगों की शास्त्रों में रुचि होती है। दैट मीन्स लोगों की जो साइकी होती है वह साइकी रिसेप्टिव मोड में होती है। उनकी सोशल लाइफ अच्छी होती है। दे वुड लाइक टू सोशलाइज। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के प्रति इंक्लिनेशन लोगों का ज़्यादा होता है। अगर हम श्लोक को डिकोड करें तो समझ में आता है कि अच्छी अच्छी पॉजिटिव इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल बातों के प्रति या स्पिरिचुअल बातों के प्रति लोगों का स्वाभाविक इंक्लिनेशन होता है। इतना ही नहीं, अपने सगे संबंधियों के साथ सोशलाइजेशन करने की जो वृत्ति होती है आदमियों में वो भी ज़्यादा प्रबल होती है। इमोशन क्वेश्चंस जो होता है ह्यूमन बींग्स का वो ज़्यादा अपर लेवल का होता है। इतना ही नहीं, आगे जाके ये कहा गया है श्लोक में सत्य पात्र भक्ति, अर्थात जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं या सत्य के प्रति जिनका रुझान ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टिव जो लोग हैं उन लोगों के प्रति सभी लोगों का इंक्लिनेशन या सभी लोगों की रुचि स्वाभाविक होती है। इतना ही नहीं, उसके बाद जो वर्ड दिया गया है वह है अरिपक्ष, अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहने का मन होता है। और अरिपक्ष अर्थात जिनकी वृत्ति जिनका स्वभाव डिस्ट्रक्टिव है वैसे लोगों की कंपनी से हम अपने आप को छुड़ा भी सकते हैं। सो ओवरऑल जो हमारे लिए यूज़फुल है वैसी इवेंट्स, वैसे व्यक्ति या वैसी मेंटालिटी अपने अंदर क्रिएट करना श्रवण नक्षत्र के कारण स्वाभाविक होता है श्रावण मास में। और इसीलिए श्रावण मास को सर्वाधिक शुभ माना गया है क्योंकि उस मास में एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जीज के द्वारा एक तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है। एक यूनिक पोजीशंस ऑफ स्टार्स के कारण आम जनता में और सब लोगों के अंदर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बातों के प्रति इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है और इसीलिए श्रावण मास को शुभ माना गया है। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा जो अर्थ है श्रावण का
वो आता है श्रवण के दूसरे अर्थ से। श्रवण का दूसरा जो अर्थ है वह अर्थ है सुनना। अब श्रवण को वेदांत में ज्ञान का एकमात्र साधन माना गया है। ये कहा गया है कि परमात्मा को या वेद को सिर्फ और सिर्फ श्रवण से ही जाना जा सकता है, और इसीलिए श्रुति को प्रमाण माना गया है। हमारे पुरातन समय में जो ज्ञान का हस्तांतरण होता था, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होती थी, वो भी श्रवणेंद्रिय के द्वारा ही होती थी। श्रवण करके ही हम ज्ञान को प्राप्त करते थे। अब श्रवण को अगर ध्यान से समझे तो श्रवण के द्वारा 4 तरह के लाभ होते हैं, ऐसा चाणक्य जी ने कहा है। आप चाणक्य जी का सूत्र देखें। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा ज्ञानम आपनोति, श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात। अर्थात श्रवण से 4 लाभ होते हैं। सबसे पहला, धर्म के बारे में जाना जा सकता है। जो जानना बहुत ही मुश्किल है वह श्रवण से जाना जा सकता है। सेकंड, कहा गया है खराब बुद्धि या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को हम दूर कर सकते हैं। तीसरा, कहा गया है श्रवण से वास्तविक ज्ञान मिलता है। और चौथा कहा गया है श्रवण से मुक्ति या मोक्ष मिलता है। अब हम बहुत सारी चीज़ें ऑल द टाइम सुनते ही रहते हैं, लेकिन जितना हमने सुना उतने में से हमारी लाइफ में कितना हुआ वह एक क्वेश्चन मार्क है। इन दिस सोशल मीडिया एरा, अगर हर कोई दूसरा वीडियो ज्ञान के बारे में होता है, हर कोई दूसरी पोस्ट इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल होती है, हम बहुत सारा डाउनलोड करते हैं अपनी सेंसेस के द्वारा, अपनी साइकी के अंदर, लेकिन वो जब हम सुनते हैं उन सब में से कितना फलीभूत होता है, कितना हमारे काम में आता है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। ड्यू टू द यूनिक पोजीशंस ऑफ द स्टार्स, श्रावण मास में यूनिवर्स में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज़्यादा होती है, और यूनिवर्सल एनर्जी रिसेप्टिव मोड में होने के कारण हम भी हमारी हाईएस्ट रिसेप्टिविटी मोड में होते हैं। अर्थात जो हम सुनते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आने की संभावना सबसे ज़्यादा श्रावण मास में होती है, और यही श्रावण मास की यूनिकनेस है। हमारी संस्कृति को जानने वाले हमारे ऋषिगण इन सब चीज़ों को जानते थे, और इसीलिए जिस तरह की वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, जिस तरह का धर्म का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, वह सब हमें स्वाभाविक ढंग से मिले। उसीलिए श्रावण मास में सबसे ज़्यादा कथा, वार्ता, प्रवचन और सत्संग का आयोजन किया जाता था। इतना ही नहीं, उपवास के द्वारा हमारे अंदर संयम का गुण डेवलप हो, इसीलिए श्रावण मास में उपवास करने का भी फरमान शास्त्र के द्वारा दिया गया था। अगर आपकी कोई एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है जिसको आप बदलना चाहते हो, एक ओल्ड हैबिट है जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है और आप उसको चेंज करना चाहते हो, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्टिव चेंज अपने लाइफ के अंदर लाना चाहते हो, या इन दोनों में से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छा श्रवण करके, ईश्वर भक्ति करके आप पुण्य को अर्जित करना चाहते हो, ये तीनों चीज़ें श्रावण मास में सिर्फ श्रवण करने से उपलब्ध हो सकती है। और इसीलिए हमने जो सुना है उससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, हम जो सुने वो हमारे लिए काम करे और हमारी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न टूटे और हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव विजडम का प्रादुर्भाव हो, हमारे अंदर हमें यूज़फुल हो,
उस तरह की चीज़ें सक्रिय हो और हमें जो सर्व नहीं कर रही है वैसी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाए, इन सब चीज़ों की होने की संभावना श्रावण मास में सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि कॉस्मोस में एक तरह की रिसेप्टिविटी श्रावण मास में अवेलेबल होती है। तो याद रहे, श्रावण मास में हम जो भी श्रवण करते हैं उसका फलीभूत होना या उसके फलीभूत होने की संभावना सर्वाधिक होने के कारण ही श्रावण मास को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। शुभम भवतु। प्रणाम।